का हमारे अपने YouTube चैनल महादेव क्लासेस में बेहद हार्दिक स्वागत है। और हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें आज हमारा एक नया चैप्टर है न्यूक्लियस, जिसके हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। और बाकी पिछली वीडियो हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हमारा 13Al27 इज 3.6 फेरी, मतलब रेडियस गिवन है न्यूक्लियस की। एल्युमिनियम के लिए वो क्या गिवन है, 3.6 फेरी गिवन है। देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टिन इज, मतलब इसकी रेडियस पूछी गई है। तो बेटा देखो, जब भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात होती है तो क्या करते हैं बेटा, देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास में? फॉर्मूला होता है बेटा R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। देखिए बेटा, जब भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में A की पावर 1/3। तो पहली कंडीशन में कहा गया एल्युमिनियम के लिए दी गई रेडियस कितनी की है? 3.6। तो रेडियस R होती बेटा, तो R क्या है? 3.6। तो R के प्लेस में रख दिया 3.6 रख दिया, इक्वल टू R नॉट। R नॉट पता नहीं है, ए क्या होगा? ये 27। एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं ना, तो 27 की पावर 1/3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड भी सिमिलर करेंगे बेटा, इसकी रेडियस निकालनी है तो उसकी जगह पता नहीं है, इसको तो R लिख दिया हमें ऐसे ही। आर नॉट ऐसे रहेगा। ए क्या है? 125, तो यहां क्या हो गया? 125 की पावर 1/3। अच्छा बेटा, अब क्या किया जाए? अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को लिख दिया 3.6 अपॉन में R इक्वल, यहां सेकेंड को लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा? फर्स्ट को लिखेंगे R नॉट 27 की पावर 1/3 अपॉन में क्या आएगा बेटा? R नॉट 125 की पावर 1/3। देखो बेटा, R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.6 अपॉन में R। देखो यहां पे होल पावर लगा देंगे, लिखेंगे 27/125 की होल पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करें देखिए बेटा इधर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3.6 अपॉन में R इक्वल टू, ये किसका क्यूब होता है बेटा? 1/3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? इसका पेयर बनाओ। 27 को पेयर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इसके एलसीएम ले लिया। 125 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5 की पावर 1/3। अच्छा 1/3 लिखा है बेटा, इसका मतलब किसके पेयर चाहिए? 3 के पेयर चलाई, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 5 का पेयर बन जाएगा तो ये 5 बाहर आ जाएगा। 3.6 अपॉन R, हमें R की वैल्यू निकाल। अब देखो बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3R आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3R। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 5 का, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी हो गया बेटा। 5 3 जा 15 प्लस 3 क्या होता है? 18। और एक पॉइंट लगाए एक अंक एक डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 18। यहाँ पे क्या लिखा है? ये प्रोडक्ट में लिखा है, मल्टीपल में लिखा है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 से कट करो, 3 6 जा 18, तो R इक्वल टू क्या आ गया? 6। और यूनिट हमारी क्या रहेगी? फेरी, तो यहाँ पे हो जाएगी यूनिट फर्मी। तो R इक्वल टू क्या होगा? 6 फर्मी। तो हमारी रेडियस क्या निकल के आ गई बेटा इसकी? 6 फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्शन X इज, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई बेटा आपको। इसमें जो X है इसको पूछा गया X क्या है हमारे पास में। चलिए पहले बैलेंसिंग करके देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9, और यहाँ पे क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है। तो 2He4 प्लस 7N14 बैलेंस करना है 8O17। अच्छा बेटा, बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा? यहाँ देखिए 7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो? 7 + 2 9 होना चाहिए।
यहाँ पर 8 है, तो 8 में कितना कम है 9 से, 9 माइनस 1 8 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ये क्लियर हो गया। 14 प्लस 4 कितना हुआ 18 हुआ, 18 और यहाँ क्या लिखा है 17, 18 में से 17 को माइनस करो क्या बचेगा 1। तो बेटा ये किस में होता है, ये हाइड्रोजन के लिए होता है, तो यहाँ पे x हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन, तो x हमारा क्या है हाइड्रोजन 1H1 है, और इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल, जूल में निकालना है बेटा इसको, ऑब्टेन फ्रॉम द 1 मिलीग्राम मास लॉसेस, मतलब अगर किसी का मास 1 मिलीग्राम लॉस हो रहा है तो उससे कितनी एनर्जी ऑब्टेन होगी उसको निकालना है बेटा, और निकालना किसमें जूल में निकालना है। चलिए बेटा इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। मास बेटा कितना दिया गया है, मास हमको दिया गया है 1 मिलीग्राम, तो मास हमारा हो गया 1 मिलीग्राम बेटा, तो 1 मिलीग्राम। अच्छा बेटा मिली लिखा हुआ है तो मिली को पहले ग्राम में चेंज करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये बन गया बेटा ग्राम में। अब बेटा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखो जब मल्टीपल होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, माइनस थ्री क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम, तो ये हमारा मास हो गया बेटा। हमको निकालना क्या है बेटा, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा एम सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम देखो बेटा हमारा यही वर्क करेगा जो हमारा मास है, वो कितना है 10 की पावर माइनस 6। सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, क्या होती है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, और ऐसा कर दो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 आ जाएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16 आ जाएगा बेटा। अब देखिए ध्यान से, नंबर को ऐसे लिख लिया, पावर को देखो, ये माइनस की है ये प्लस की है, 16 में से 6 माइनस हो जाएगा क्या बचेगा 10 बचेगा, तो वही कौन सा बचेगा प्लस का, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 10 की पावर 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और अल्फा पार्टिकल्स आर, देखो ये सिमिलरली दिए गए मतलब रिस्पेक्टिवली दिए गए, तो पहले प्रोटॉन का आ जाएगा फिर ये न्यूट्रॉन्स का हो जाएगा, ये हमारा अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, निकालनी है को एमईबी में ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए पहले। पहले क्या निकालिए, जब भी हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है पर न्यूक्लियन तो क्या करते हैं पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें मास निकालेंगे, मास क्या निकालेंगे डेल्टा है कि मास में क्या डिफरेंस आ गया, तो इसमें क्या क्या आएगा देखो मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस क्या कर देंगे मास ऑफ न्यूक्ली, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमको दिया गया है, गिवन है, क्या गिवन है बेटा 1.00728, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं बेटा हमारे पर 2 हैं, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये क्या आएगा 1.00728 प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास क्या गिवन है हमारे पास 1.00867 माइनस न्यूक्लियस का मास क्या गिवन है हमारे पास में 4.00150, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे पहले मल्टीपल कर लिया जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, तो 1 कैरी हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 आ जाएगा, ये देखो ये 0 आ जाएगा 0.2, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई बेटा इधर करिएगा, 2 7 जा 14, तो 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 1 क्या होता है 17, फिर यहाँ पे 0.2 माइनस 4.00150, ये दोनों प्लस में तुमको ऐड कर दो बेटा, ऐड करिए 6 प्लस 4 10, तो 1 कैरी हो गया,
5 प्लस 3 क्या हो गया 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 4 क्या हो गया 11, 11 के लिए 1, 1 कैरी हो गया, 1 1 2 प्लस 1 3, 3 0, 0.2 प्लस 2 ऐड करेंगे 4, माइनस 4.00150। हम इनको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे, जीरो से जीरो माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा, 9 में से देखो 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा, 3 में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो आएगा, फिर जीरो जीरो माइनस करेंगे जीरो, और 4 में से 4 माइनस करेंगे जीरो। तो ये हमारे पास यहां तक आ गया। अब निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी हमारे ये मास आएगा इसमें हम लोग 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया 0.03040 इंटू 931, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा MEB में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 0.03040 और 931 का मल्टीप्लाई, पहले हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 1 कैसे करेंगे 4030.3, ये आ जाएगा, ये पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 0 0, फिर बेटा 9 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 4 जा 36, फिर 9 3 जा 27, फिर यहाँ पे 0, ऐड करो बेटा, ये 0 हो गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये हो गया हमारे पास 10, 1 कैरी हो गया, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी हो गया, 7 प्लस 1 8 2, और देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद डिजिट के बाद में पॉइंट लगाए, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक हमने क्या निकालना है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। देखिए बेटा यहां से कर रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी यहाँ कर रहे हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी में निकाली वो लिखेंगे, और इसको डिवाइड कैसे कर देंगे बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करिए बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, यहाँ पे देखो 30 है तो भैया अभी पॉइंट लगा 0 आएगा तो ये 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है। फिर आगे करना चाहेंगे तो 22 हो जाएगा, तो फोर्स करेंगे 4 20, ठीक है। आगे नहीं करते, इतने करके रख देते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे, और उसकी यूनिट भी हमारी AMU होती है, ये भी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को कई दोस्तों तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू क्लास।